Hello guys, good morning. Today I am going to start problems on ages. टॉपिक देख के पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक है हमारा एजेस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम। बहुत ही ईजी टॉपिक है। आपको पता भी होगा कि एजेस के बारे में क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, एजेस के बारे में क्या क्या पूछ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ सकता है कि आज से 10 साल के बाद एज क्या होगी उस पर्सन की, या 5 साल पहले कितनी थी, या आज कितनी है। मतलब जहाँ तो उसका पास्ट पूछ सकता है या फ्यूचर या फिर प्रेजेंट, और तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है इसके ऊपर। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो हम उन पॉइंट्स पे देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना आप लोग। ठीक है, तो मैं सारे पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा रेशो। रेशो क्या होती है? ठीक है, फिलहाल रेशो होती है भाई कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर इज कॉल्ड रेशो, कि किसी दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करना, उसको हम रेशो बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ 4:5, ये दो नंबर हैं जिसकी क्या रेशो है 4:5। अब इसका मतलब क्या होता है 4:5 का मतलब, अगर ये ए और बी दो पर्सन सपोज कर लो कि ए के पास 4 रुपये और बी के पास 5 रुपये हैं। ठीक है, तो दोनों को मिला के देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 4 + 5 9 रुपीज़। तो उसमें से 9 रुपीज़ में से टोटल ए के पास 4 रुपीज़ है, बी के पास 5 रुपीज़ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही रह सकता। रेशो डज नॉट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू। यह रेशो हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती। वो कैसे नहीं देती है वो मैं अभी प्रूफ करके बताता हूँ। अगर ये ऐसा होता 40 रुपीज़ और 50 रुपीज़, तभी ये 0-0 कर जाएंगे, तभी रेशो 4:5 रहेगी। क्यों, हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये 400 रुपीज़ होता और दूसरे के पास 500 रुपीज़ होता, ये 2 0 कर जाएंगे, तभी हमारी रेशो क्या रहेगी, 4:5 ही रहेगी। समझ आया? इससे हम बोलते हैं कि रेशो डज नॉट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट ले। समझ आ गया रेशो क्या होती है? तो पहला इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपको, इसका क्या मतलब है। ठीक है, वो ऐसे देगा आपको कि ए प्लस बी दो पर्सन है, उनके दोनों की एज का सम सपोज कर ले तो 100 ईयर है। ठीक है, साथ में आपको दे देगा कि उन दोनों की आपस में रेशो क्या है, 2:3 है। तो मुझे पता करना है कि ए की एग्जैक्टली एज कितनी है और बी की एग्जैक्टली एज कितनी है। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका निकालने का। मैं सिर्फ उनको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपली करेंगे। 100 क्या आएगा, टोटल सम दिया है ए प्लस बी का, तो हम क्या करेंगे, रेशो का भी सम कर देंगे। 2 + 3 कितने हो गए, 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 20। अगर मेरे को ए की एज निकालनी है तो ए कितना था, 2, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 ईयर। अगर मेरे को बी की एज निकालनी, बी कितना था, 3, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 60। इसका मतलब ए की एज कितनी है, 40, बी की कितनी है, 60। ये समझ आया पहला पॉइंट सबको? मुझे लगता नहीं इसमें कुछ खास बताने के लिए है, फिर भी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ए प्लस बी दो पर्सन की एज है, सपोज करो उनका समय 91। मैं बोलता हूँ कि इन दोनों की रेशो क्या है, 7:6। तो मेरे को पता करना है कि ए की एज कितनी है, बी की कितनी है। तो वेरी सिंपल तरीका अभी बताया आपको, 91 डिवाइड बाई 7 + 6 13। 13 से काटो, 7 से गया। तो अगर ए की एज निकालनी है तो कितना आएगा, 7 था, 7 × 7 49 ईयर। अगर बी की निकालनी तो कितना आएगा, 6 × 7 42 ईयर। आ गया समझ? तो पहला पॉइंट सबको क्लियर। तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, रेशो डज नॉट मूव। रेशो डज नॉट मूव का क्या मतलब है कि रेशो कभी भी मूव नहीं करेगी। सिंपली वे में हम बोल सकते हैं रेशो क्यों मूव नहीं करेगी, क्योंकि रेशो डज नॉट कीप द एक्जैक्ट वैल्यू। जैसे मैं बोलता हूँ मेरी और आपकी आज 5:6 रेशो हमारी। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 10 साल के बाद हम 7:10 हो जाएंगे। समझ गए ना, क्योंकि डज नॉट गिव द एक्जैक्ट वैल्यू। आगे समझ पॉइंट? तो सब पॉइंट पॉइंट याद रखना है कि रेशो कभी भी मूव नहीं होगी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि सम ऑफ एजेस कैन बी मूव्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि एजिस का सम को हम मूव कर सकते हैं। वो कैसे, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। जैसे सपोज करो मेरी आज 30 ईयर का हूँ मैं, तो अगर मेरे से पता करना मुझे 10 साल के बाद क्या हो जाऊँगा, कितनी एज हो जाएगी मेरी, 30 + 10 40 सीधा बोल सकता हूँ ना। सपोज करो आज मैं 20 ईयर का हूँ, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 25। समझ आ रहा है सीधा? तो सेम एजिस का सम मतलब अगर दो पर्सन हुए तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, सपोज कर लेते हैं 50 साल के हैं आज। मैं बोलता हूँ 10 साल के बाद इनकी एज क्या होगी, 10 साल के बाद। अब 60 तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि 10 साल, ये भी 10 साल बढ़ेगा, ए भी, और बी भी 10 साल बढ़ेगा। टोटल कितना बढ़ गया, ये 20 साल बढ़ा। तो 50 + 20 70 साल एज हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर। समझ गए? सेम है, इसको पीछे भी लेके जा सकता हूँ। जैसे सपोज करो ए प्लस बी दोनों की आज 50 साल एज है, तो मुझे पता करना है पहले क्या थी, 10 साल पहले। इसका मतलब 10 पीछे चले जाओ,
इसका ए भी 10 साल पीछे जाएगा, बी भी 10 साल पीछे जाएगा, तो कितने हो जाएगा, दोनों 10-10 पीछे के, मतलब 10-10 20 कम हो जाएंगे, 50 में से 20 निकालो तो 30 ईयर हो जाएंगे। भाई समझ आया ये वाला पॉइंट कि हम इसको एजिस को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। जो भी पॉइंट समझ नहीं आएगा वो पूछ सकता है फिर से कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, डिफरेंस ऑफ एजेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एजेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि दो बंदों की एज का जो आज डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो 20 साल के बाद मिले। जैसे मैं बोलता हूँ कि आज मेरी एज, मैं ए पर्सन हूँ, मेरी है आज 20 साल, बी पर्सन है सपोज करो इसकी एज आज 30 है, तो हम दोनों के बीच में कितना गैप है, 10 साल का गैप है ना। सपोज करो हम 10 साल के बाद मिलते हैं, आज से 5 साल के बाद मिलते हैं, कहीं 5 ईयर के बाद, तो 20 वाला कितना हो जाएगा 25, 30 वाला कितना हो जाएगा 35, तो तब भी यह गैप देखो 10 साल का आ रहा है। समझ गए। अगर पीछे चले जाओ तो ये 5 पीछे क्या 15, ये 5 पीछे क्या 25, देखो तब भी 10 साल का गैप। समझ गए कि डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट समझ आ गया। चलो भाई नेक्स्ट लास्ट वन पॉइंट है इसका। इससे क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हम एक फिगर बनाएंगे, सारे क्वेश्चन इसी फिगर से निकालेंगे। देखो भाई जो भी प्रेजेंट में होगा ना वो हम सब कुछ यहाँ पर लिखेंगे। ये क्या प्रेजेंट, ठीक है। जब भी वो एगो की बात करेगा, जब बिफोर पहले की जब भी मतलब बात करेगा, इसको क्या बोलते हैं, एगो बोलते हैं, बिफोर बोलते हैं, जहाँ अर्लियर बोलते हैं, या 10 ईयर बैक बोलते हैं, मतलब कुछ भी बोलेगा तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अगर आफ्टर की बात करेगा, आफ्टर जहाँ इसको हैंस भी बोलते हैं, या लेटर भी बोलते हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा और तो नहीं कुछ पूछ सकता ना, क्यों भाई समझ आया। सेंटर ये प्रेजेंट है, ये क्या है एगो, जहाँ बिफोर पहले की बात करेगा, और आफ्टर जहाँ लिखेंगे, तो सारे क्वेश्चन हम इसी फिगर से निकालेंगे। पॉइंट पाँचों समझ आ गए। तो आज हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में होगी। फिर भी किसी को डाउट होगा पूछ लेना, मैं इसी डायग्राम से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए पहला क्वेश्चन, आपको पढ़ो उसको, देखो समझ आ रहा है क्या। 10 ईयर बैक द सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज़ 45। क्या बोलता है कि 10 साल पहले मदर और डॉटर की एज का सम कितना 45। इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस, बोलता अगर उनकी आज की रेशियो कितनी 9:4 है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर, आपको डॉटर की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, तो निकालने का सेम वे मैंने अभी बोला आपको, वही फिगर से निकालेंगे। ये देखो ये आ गया हमारा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में है कुछ नहीं। पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, 10 ईयर बैक, बैक मतलब पहले की बात कर रहा है ना, तो हम इधर लिखेंगे 10 साल पहले। सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर, मतलब ये आ गई मदर प्लस डॉटर, सम बोल रहे ना, कितना दिया उसने इसका 45 ईयर। क्लियर। नेक्स्ट, इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट में रेशियो दिया, प्रेजेंट यहाँ पर है, ये मदर और ये डॉटर रेशियो कितनी दी उसने 9:4, ये इनकी रेशियो है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ, तो प्रेजेंट यही है, तो हमें डॉटर की एज निकालनी है। ये क्वेश्चन मार्क जो हमें चीज़ फाइंड आउट करनी है भाई। पहली टाइप के यही क्वेश्चन होंगे जिसमें एक सम दिया होगा और एक रेशियो दी होगी। तो देखो इसमें एक सम दिया है और एक रेशियो दी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका है। हम क्या करें, मैंने पॉइंट्स में लिखवाया कि रेशियो हम मूव नहीं कर सकते, इसको हम हिला नहीं सकते, ना ऊपर लेके जा सकते हैं ना नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन सम को तो मूव कर सकते हैं ना। तो हम इसको मूव करेंगे, इसको इसके पास लेके आएंगे। हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो भी सम होगा उसको रेशियो के पास लेके आना भी, इसको यहाँ लेके आएंगे। जैसे अगर सपोज करो मैं अकेला पर्सन होता है, यहाँ पर मेरी 45 ईयर एज होती 10 साल पहले, तो आज कितना हो जाता 55। लेकिन ये दो बंदे हैं ना, मदर भी 10 साल बड़े और ये भी 10 साल बड़े, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर मदर प्लस डॉटर क्या हो जाएंगे, 45 तो पहले थी, प्लस 10 यहाँ से यहाँ पहुँचने की, और सेम डॉटर भी यहाँ से यहाँ पहुँचने के 10 उसके ऐड होंगे, तो टोटल कितने हो गए 65। कोई डाउट। तो अब मेरे पास देखो सम ये दिया, रेशियो ये दिया, तो पहला पॉइंट जो मैंने समझाया था कैसे निकाल दें, 65 डिवाइडेड बाई 9 + 4 13, 13 5 को होता है 65, 5 से कट गया। अब किसकी निकालनी है, डॉटर की, तो डॉटर कितना था 4, तो क्या करेंगे 4 और ये 5 से मल्टीप्लाई, 20 ईयर इज द आंसर। समझ आया। अगर बाई द मुझसे डॉट उसकी पूछी होती मदर की, तो मैं मदर की बस आंसर से निकाल सकता था। मदर कितनी थी 9, तो 9 × 5 45 ईयर, क्यों भाई। लेकिन हमारा आंसर क्या रहेगा 20 ईयर, क्योंकि उसने डॉटर की पूछी है। पहले क्वेश्चन में डाउट किसी को आ गया समझ। चले सेकंड क्वेश्चन पे इसी टाइप के। चलो सेकंड क्वेश्चन है उसका, ये देखो
दिख रहा है सबको? 4 year ago father was 3 times as old as the son. The sum of their present ages is 72 year. The present age of the father. तो फिगर बनाएंगे हम इसकी, ये देखना 4 year ago 4 साल पहले, तो पीछे चले जाएं 4 साल पहले, पीछे की बात कर रहे हैं। फादर वाज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा? 3 गुना। ठीक है भाई, तो मतलब ये क्या दिया उसने? फादर और सन की उसे रेशो दी है 3:1। अगर फादर सन 1 साल का है तो ये से 3 गुना, मतलब 3 साल बड़ा है। समझ? 3 गुना मतलब मल्टीपल ऑफ 3। ओल्ड नहीं है, मल्टीपल और ओल्ड में फ़र्क होता है भाई। थ्राइस और वो आगे समझाऊंगा नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा, तो समझिए। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है? सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट में यहाँ पर है फादर प्लस सन, ये आगे सम में दोनों का सम कितना दिया? 72 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो फादर प्रेजेंट यही है, तो हमने फादर की प्रेजेंट एज निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क जो हमने फाइंड आउट करना है। समझिए? तो अभी इसमें भी हम वही करेंगे, एक सम दिए एक रेशो दिए, तो हम हमेशा क्या करते हैं? रेशो तो मूव नहीं होगी, सम को रेशो, अब इसको पीछे लेके जाना हमें, यहाँ से इसको यहाँ इसके पास लेके आना है। तो जैसे मैं आज 20 साल का हूँ, तो 5 साल पहले कितना था? 15, मतलब 5 माइनस हुए जब पीछे गए। तो इन द सेम वे हम जब यहाँ पर हैं तो यहाँ पीछे जाने के लिए माइनस होगा, क्योंकि पीछे जा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ फादर प्लस सन क्या हो जाएगा? टोटल 72 था, तो 4 साल फादर के माइनस होंगे, 4 साल इसके माइनस होंगे, सन के, दोनों के 4 4 माइनस होंगे, -4 टोटल 8 माइनस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? ये 64। क्यों भाई, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब सेम भी हम पहुंच गए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर पहुँचे, 4 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ क्या करेंगे? 64 डिवाइड 3 + 1 4, 16 से कट गया। तो अब फादर की निकालनी होगी। फादर यहाँ पर क्या था? 3 × 16 कितना आएगा? 48। समझिए, लेकिन ये कब की एज है भाई? 4 साल पहले की है। 4 साल पहले वो 48 साल का था, तो आज कितना होगा? हमने यहाँ की निकालनी। जैसे मैं बोलता हूँ 4 साल पहले मैं 48 साल का, तो आज कितना, मतलब यहाँ से यहाँ 4 ऐड हो जाएंगे यहाँ पहुँचने के लिए। तो क्या आ जाएगा? 48 + 4 52 ईयर इज़ द आंसर। क्योंकि समझ आया? हमने कुछ नहीं करना है, इसी फिगर के साथ खेलना है सब कुछ। अगर अगर मुझसे ये पूछा होता उसने 10 साल बाद निकालो फादर की एज, तो मैं यहाँ से 10 साल और ऐड करता, 52 + 2 62 हो जाता। क्योंकि समझ है? अगर उसने मुझसे 10 साल पहले पूछा होता तो 52 में से 10 माइनस कर देता, यहाँ पर 42 हो जाता। भी आ रहा है समझ? तो उसने सारा इसी फिगर के साथ खेलना। अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ये पहली टाइप बिल्कुल सिंपल है। तो पहले 2 क्वेश्चंस मुझे लगता है समझ आ गए होंगे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए, द सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज़ 50 ईयर। मदर और डॉटर का सम कितना दिया उसने? 50 ईयर। अच्छा भाई, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, सम ऑफ एज मदर एंड डॉटर इज 50। कुछ नहीं बोला उसने कि कब की एज है, ये प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। तो जब कुछ भी मेंशन ना किया हो तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट मान के चलेंगे। ठीक है, तो साथ साथ बनाते जाते हैं। तो मतलब प्रेजेंट में कितनी थी उसने? क्या कि मदर और उसकी डॉटर थी, मदर प्लस डॉटर दोनों का 50 साल। ठीक है, आल्सो 5 ईयर एगो, एगो की बात कर रहा है तो मतलब पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले की बात। ठीक है, मदर्स एज वॉज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स का मतलब 7:1 द एज ऑफ द डॉटर। व्हाट द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। अब हमने दोनों की निकालनी है, मदर की भी एज निकालनी है, डॉटर की भी निकालनी है, प्रेजेंट में निकालनी है। समझ गए? ये क्वेश्चन है। अब फिर से सेम क्वेश्चन पहले वाला, सम यहाँ रेशो, यहाँ तो इसको हम पीछे लेके जाएंगे। जब पीछे जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। तो यहाँ मदर प्लस डॉटर कितना हो जाएगा? 50 पहले था, 5 मदर के माइनस, 5 डॉटर के माइनस, -5 और -5 कितना आ जाएगा? टोटल 40। क्यों भाई, समझ आया? 40। अब मेरे को सेम वही करना है, 40 डिवाइडेड बाई 7 + 1 8, तो 8 5 का 40, 5 आ गया। अब मदर की निकालनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, यहाँ कर लेता हूँ। मदर की कितनी आ जाएगी? 7 × 5 35 ईयर। सेम डॉटर की कितनी आ जाएगी? 1 थी ना, 1 × 5 5। लेकिन ये कब की एज है? 5 साल पहले की एज है। 5 साल पहले मदर 35 की थी, डॉटर उसकी 5 ईयर की थी, लेकिन मेरे को निकालनी कब की है? आज की। तो यहाँ 5 5 ऐड हो जाएंगे, मदर कितनी आएगी? 35 + 5 40 ईयर। ठीक है, डॉटर की निकालनी है तो 5 + 5 10 ईयर। तो ये इनकी आंसर है भाई। अगर मुझसे उसने 10 साल बाद की पूछा होता, यहाँ से 10 साल बाद, तो मैं 10 इसमें ऐड करता, 50 इसमें 10 ऐड कर देता, तो 20 ईयर हो जाता। क्यों भाई, आगे समझ? फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लेना। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड ही सन 100 ईयर नो। नो मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है भाई। ये देखो, यहाँ पर फादर प्लस सन कितने हैं? 100 ईयर। ठीक है,
5 ईयर अर्लियर, अर्लियर होता है पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले क्या था, द एजेस वर इन द रेशो 2:1, तो इनकी रेशो क्या थी 2:1, ये फादर और ये सन, ठीक है। डिटरमाइन द रेशो आफ्टर 10 ईयर, मतलब यहाँ से 10 साल बाद की हमसे रेशो पूछ रहा है, यहाँ पर फादर और सन की रेशो, समझ गए भाई, यही क्वेश्चन है ना। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको पता करते हैं कि अभी जब भी आपको एक सम एक रेशो दिए तो आपको हमेशा सम को क्या करना है, रेशो के पास लेके जाना है। इसको इसके पीछे जाना है तो माइनस करते हैं, आपको पता ही है। तो क्या आएगा 100 - 5 फादर के -5 सन के, तो कितना आ जाएगा यहाँ फादर प्लस सन 90 है। तो आपको पता क्या करते हैं 90 ये दी है और रेशो कितनी 2 + 1 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 30। तो अब फादर की निकालनी होगी तो क्या करेंगे 2 × 30 60, सन की निकालनी होगी तो क्या आएगा 1 × 30 30 ईयर। लेकिन ये कब की एज है 5 साल पहले की, मुझे कब की निकालनी है भाई 10 साल बाद। अब देखो फादर यहाँ 60 साल का है, तो यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तो प्रेजेंट में पहुँचेगा, फिर 10 और ऐड करेंगे फिर यहाँ पहुँचेंगे, समझ गए। तो सेम हम क्या करेंगे, फादर 60 का था, प्लस यहाँ से यहाँ 5 प्रेजेंट में, प्लस यहाँ से यहाँ 10 हो, 10 साल के बाद पूछिए तो कितनी आ जाएगा 75, ठीक है। इन द सेम पे सन कितना था 30, ये भी यहाँ से यहाँ 5 ऐड होगा पहले, तो 10 और ऐड होगा यहाँ पहुँचने के लिए, तो 10 + 30 40 + 5 45, समझ गए। तो अब आगे इनकी एज फादर की कितनी थी 75 और सन की कितनी थी 45, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा रेशो, तो इसको काट दो। तो काटने का 5 के टेबल जो आपको इजी लगता है, मैं इसे 15 से काटूंगा, 15 3 का 45, 15 5 का 75, 5:3 आगे तो कटता नहीं है, तो ये इसका आंसर है, फिर 5:3 इज़ द आंसर। क्यों भाई आया समझ। चलो जी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर आते हैं 5th पे, ठीक है। तो सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन, मतलब प्रेजेंट में दिया उसने क्या फादर प्लस सन की कितनी दी उसने 56 ईयर, ठीक है। 7 ईयर आफ्टर, तो यहाँ से यहाँ 7 साल के बाद, ठीक है। द रेशो ऑफ देयर विल बी 5:2, तो उनकी रेशो क्या हो जाती है 5:2, ये फादर है और ये सन है, क्लियर यहाँ तक। द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो सन प्रेजेंट यहाँ पर है, तो सन की हमने प्रेजेंट एज निकालनी है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं हमेशा सम को रेशो के पास लेके जाते हैं, पहले पीछे जाते हैं तो माइनस, अब आगे जाना है तो एडिशन होगा, आपको पता है ना, यहाँ से यहाँ आना है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं 56 ईयर का था, आज 7 साल के बाद क्या हो जाएगी, तो 56 ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये 2 पर्सन है तो दोनों के 7 7 ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ पर फादर प्लस सन क्या हो जाएगा 56 + 7 + 7, तो कितना हो जाएगा 60 70, समझ गए। तो अब हमारे पास सम ये है और रेशो ये है, तो हम पता क्या करते हैं 70 डिवाइडेड बाई 5 + 2 7, तो 10 से कट गया। अब 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो फादर कितना आएगा 5 × 10 50 ईयर, सन कितना आ जाएगा 2 × 10 20 ईयर। लेकिन ये कब की एज है भाई 7 साल बाद की एज है, लेकिन पूछी कब की उसने आज की। जैसे मैं बोलता 7 साल में 20 साल, तो आज कितना होगा, तो वो 7, अब यहाँ से यहाँ पीछे जाना तो माइनस हो जाएगा ना, तो सन की एज क्या आ जाएगी, इधर 20 थी तो -7 13 ईयर इज़ द आंसर। क्यों भाई आगे समझ। फिर भी किसी को डाउट होगा वो पूछ सकता है। तो आज के दिन ये 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, ठीक है। ओके।